सेवा और खेल कूद की भावना। एक दिन की बात है, बालक सुभाष 3-4 दिन तक घर नहीं लौटा। उसके परिवार वालों को बड़ी चिंता हुई। उसकी माता का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। सुभाष को ढूंढने के लिए चारों तरफ व्यक्तियों को दौड़ाया गया, किंतु उसका कहीं कोई पता न चला। एक दिन उसकी माता बैठी हुई रो रही थी कि बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माता की आंखें बंद कर ली। माता ने अपने बेटे के स्पर्श को पहचान लिया और पूछा, इतने दिन तक कहाँ रहे? सुभाष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, पास के गांव में हैजा फैल गया था। जब मैंने ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा मन उन बीमारों की सेवा के लिए तड़प उठा। मैंने सोचा, क्या बड़े ही सब काम करेंगे, हम बच्चे उन बीमारों के किसी काम नहीं आ सकते। यह सोचकर मैं अपने 4-5 साथियों को लेकर उस गांव में पहुंच गया। जब लोग स्वस्थ हो गए और सेवा कार्य समाप्त हो गया, तब तुम्हारी याद आई। तुम्हारी याद आते ही मैं अपने घर दौड़ा चला आया। माँ को अपने बेटी की दयालुता, सहयोग और सेवा की भावना पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके क्रोध और दुख जाते रहे। उसने उसे गले से लगा लिया। फिर माँ ने उसके गाल पर प्यार की चपत लगाते हुए कहा, बेटा, यदि तू माँ से कहकर जाता तो तुझे मानव सेवा के लिए जाने से रोक थोड़ी ही लेती। सुभाष में देश और मानव के लिए बचपन से ही बहुत अधिक प्रेम था। उन्होंने किशोरावस्था में ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा करूंगा। आगे चलकर यही सुभाष नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक था। उनके लिए खेल में हार जीत का कोई महत्व नहीं था। वे खेल को प्रेम, प्यार, मेल मिलाप और सहयोग की भावना से खेलते थे। इसीलिए वे कहा करते थे, खेल को खेल की भावना से खेला करो। नेहरू जी खेल कूद में वैर भाव को ठीक नहीं समझते थे। वे हमेशा भारतीय खिलाड़ियों से ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी खिलाड़ियों से कहा करते थे, खूब खेलो, डट कर खेलो, मगर ईमानदारी से खेलो। अगर हिम्मत है तो जीतो, और अगर लाचारी है तो हारो, मगर हारते समय खींचो मत, चिल्लाओ मत, रो मत। हारने के बाद भी प्रसन्नचित्त रहो कि देखने वाले यह कहें कि तुम हारे नहीं, जीते हो। जीत के अभिमान में हारे हुए को तुच्छ समझना, या स्वयं हार जाने पर दुखी होना, या अपने प्रतिद्वंदी से ईर्ष्या द्वेष करना, ये सभी बुरी बातें हैं और अच्छे खिलाड़ियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती।